नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। पश्चिम बंगाल के अलावा 4 और ऐसे राज्य हैं जहां पर इलेक्शन होने वाला है, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन सारा का सारा कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं कहां है? पश्चिम बंगाल में है देशवासी। पश्चिम बंगाल में इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी दो बार की मुख्यमंत्री टक्कर दे रही हैं। और कमी भारतीय जनता पार्टी में ये कि वहां पर राज्य के स्तर पर ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए कोई नहीं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ये बात ममता बनर्जी भी जानती हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कूद चुके हैं इसमें। और तीसरे नेता बीजेपी की तरफ से हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी बताकर इमोशनल कार्ड खेल दिया है। उसकी कार्ड में बीजेपी पोस्टर लाई है, ध्यान दीजिएगा। पूरी महिला ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया है। इस पोस्टर में ममता बनर्जी को बुआ बताया गया है। बुआ यानी आपके पिता की बहन, बड़ी या छोटी। और दावा किया है कि उनसे टकराने के लिए बंगाल बीजेपी की एक नहीं, दो नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा 9 बेटियां तैयार हैं। दरअसल बीजेपी ने बंगाल में प्रचार के लिए दिग्गजों की पूरी फौज उतार दी है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा खुद और इनके समेत कई दिग्गज दीदी के गढ़ में उन्हें चुनौती दे रहे हैं। कल ही राजनाथ सिंह मौजूद थे। लेकिन ममता बनर्जी स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को बनाकर बीजेपी को जोरदार पलटवार दे रही हैं। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के नेता बंगाल में चुनावी सैर सपाटे के लिए आते हैं। अगर प्रधानमंत्री हफ्ते में 3 बार आएंगे तो वो दिन में 3 बार आएंगे, गृह मंत्री 2 बार तो वो घंटे में 2 बार, जगत प्रकाश नड्डा 1 बार तो वो दिन में 1 बार, तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो ममता बनर्जी इस बात का फायदा उठा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य के स्तर पर, स्टेट लेवल पे एक चेहरे की कमी है। इसीलिए आज क्या पश्चिम बंगाल का इलेक्शन बुआ बनाम बेटी होने वाला है, या फिर उन विषयों पर जिस पर कि पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है, पश्चिम बंगाल के युवा चाहते हैं? पूछता है भारत और पूछता हूं मैं, क्या बंगाल के चुनावी दंगल में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा सबसे बड़ा होने जा रहा है? पूछता है भारत। और क्या बीजेपी का बंगाल की बेटियों वाला दाव ममता बनर्जी पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा? पूछता है भारत। और क्या मुख्यमंत्री के चेहरे के ऐलान ना करके बीजेपी को नुकसान होगा जब खिलाफत ममता बनर्जी की है? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में कि क्या इस बार बंगाल के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट हाशिए पर चले गए हैं और लड़ाई सिर्फ बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है? पूछता है भारत। बंगाल के दंगल में लड़ाई इस बात की शुरू हो गई है कि बंगाल की बेटी कौन। तृणमूल कांग्रेस ने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का नारा दिया, तो बीजेपी ने महिलाओं की पूरी फौज ममता के खिलाफ खड़ा कर दी। ममता को बुआ बताया और पार्टी की महिला ब्रिगेड को बेटी। टीएमसी ममता को बंगाल की बेटी बता रही थी, पर बीजेपी ने उन्हें बुआ बताया और दावा ठोक दिया कि बंगाल की असली बेटियां तो बीजेपी में। टीएमसी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा समेत प्रचार के लिए बंगाल आने वाले बीजेपी नेताओं पर बाहरी का ठप्पा लगाती आ रही। ममता के इस बेटी कार्ड पर अब तक बैकफुट पर दिखती आ रही बीजेपी ने अपनी सियासी चाल चल दी है। बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं को ममता के सामने खड़ा कर दिया, पर टीएमसी पूछ रही कि लगे हाथ बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने कर दे। ममता बनर्जी को हमने सामने रखा। बंगाल की बेटी को ही वोट होना चाहिए। वो अचानक इसको बदल के बुआ बनाया, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ममता जो रूप में भी होगा बीजेपी को हराएगी। बीजेपी के इस पोस्टर में देवोश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, भारती घोष और अग्निमित्रा पॉल जैसी महिलाएं शामिल हैं। टीएमसी के स्थानीय बनाम बाहरी के खिलाफ बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक तो चल दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी की ये टीम बंगाल के पिच पर ममता बनर्जी को आउट कर पाएगी? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि बात पश्चिम बंगाल के साथ साथ 4 और राज्यों की है। बात असम की है, पश्चिम बंगाल में तो आप देख ही रहे हैं, बात तमिलनाडु की है।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से परचम लहराया हुआ है पिछले 10 वर्षों से, और बीजेपी ने जो जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में टेनोसिटी दिखाई है, यानी दिखाया है कि किस तरह से वो पहली बार 1947 से लेके आज तक पहली बार आजाद भारत के इतिहास में पश्चिम बंगाल में वो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना चाहते हैं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होगा अगर ऐसे कर पाते हैं। तो मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ रूपा गांगुली जुड़ेंगी अब से थोड़ी देर में, मेरे साथ सौरभ सिकदर है, मेरे साथ तेजिंदर पाल बग्गा हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, दिल्ली से इलेक्शन लड़े थे, मेरे साथ रीजू दत्ता है, मेरे साथ नम्रता कोठारी है, महज खान है, प्रियंका टिब्रवाल है। मैं सबसे पहले जा रहा हूं महज खान और तेजिंदर बग्गा के पास। बग्गा साहब जरा बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हरा पाएंगे? ममता बनर्जी कहते हैं कि दिल्ली से नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ कौन खड़ा है, इसका जवाब दो। तेजिंदर बग्गा जी बताइए, बताइए बग्गा साहब। देखिए, मैं कहना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। पिछला चुनाव जो ममता जी ने लड़ा, बंगाल की दीदी के नाम पे लड़ा, लेकिन ये दुख की बात है कि 5 साल में बंगाल की वो दीदी सिर्फ भाईपों की भुआ बन के रह गई। इस दीदी ने अगर विकास किया 5 साल के अंदर तो सिर्फ भाईपों का विकास किया। 5 साल के अंदर इस बंगाल के अंदर जो हुआ, आज ये बेटी के नाम पे वोट मांग रही है। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी ही विनम्रता से ममता दीदी से, बंगाल की जो बेटी कहती है अपने आप को, दीदी अब तब कहां थी जब बंगाल के अंदर 130 लोगों को टीएमसी के गुंडों द्वारा मारा गया था और 130 बंगाल की बेटियों को विधवा बना दिया गया था? मैं पूछना चाहता हूं बंगाल की दीदी तब क्यों नहीं बोली थी उस बंगाल की बेटियों के लिए? मैं पूछना चाहता हूं कि जब यहां पे रेप की इतनी घटनाएं हो रही थी कि वुमेन कमीशन ने यहां पे आके ये बयान दिया कि 270 केस, ये 2020 की घटना है, 270 केस जिसको बंगाल की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, क्योंकि जो रेप करने वाले लोग थे बग्गा जी आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, आप बेटियों ने सीधा महिला कमीशन को आके ये रिपोर्ट की और महिला कमीशन ने 270 रिपोर्ट के ऊपर बंगाल की पुलिस को तलब किया। मैं पूछना चाहता हूं बंगाल की बेटी तब कहां थी? मैं पूछना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर जब रेप की घटनाएं हो रही थी तो बंगाल के एक टीएमसी के नेता ने यह कहा कि ये जो आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उससे टीएमसी को लाभ होता है। मैं पूछना चाहता हूं तब बंगाल की बेटी कहां थी? बंगाल के अंदर आज बंगाल की बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं, लेकिन ममता दीदी सिर्फ भाईपों की भुआ बनकर रह गई। बंगाल के अंदर पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, सिंडिकेट राज जो चल रहा है, ना बंगाल की बेटी सुरक्षित है ना बंगाल के बेटे सुरक्षित है। और अब बंगाल की बेटियों ने भी ये ठान लिया है कि अब और बग्गा जी महज खान जवाब दे रहे हैं आपको, और बग्गा जी महज खान जवाब दे रही हैं, कम से कम संतुष्ट नहीं है वो आपके काउंटर से। बग्गा जी महज खान आपको जवाब दे रही हैं, महज खान आपको जवाब दे रही हैं। तेजिंदर पाल बग्गा जी रुकिए जरा, महज बोलिए। आप बंगाल को आप ये विमेन कार्ड प्ले करके आप जिस तरीके से भी अगर आप बेटी या बुआ कहना चाहते हैं, तो पहली बात मैं आपको ये रिमाइंड करना चाहती हूँ कि आप बंगाल को यूपी बनाना चाहते हैं। जिस यूपी की बेटी को आपने बिना कहे जला दिया, रीजू दत्ता जी आ रहा है उसके बाद, आपने जला दिया, आपने लोगों का आउटरीच वहां देखा है, तो आप बंगाल को यूपी बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, जहां पर आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वहां पर अगर आप बेटियों की अगर यूपी के अंदर कोई घटना होती है तो 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को पकड़ के जेल की सलाखों में डाला जाता है और न्याय मिलता है बेटी को। वहां पे एफआईआर दर्ज करने से पहले तो उसको जय सिया राम करिए। ये एनसीडब्ल्यू का बयान है। पहले तो आप बंगाल के पहले यहाँ पर आप बोलिए जय सिया राम, जहां पर आप औरत की इज्जत की बात करते हैं, टॉक अबाउट सीता, नो औरत को लेके आना ममता दी के सामने इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इज नॉट। जहां पर आप अपना हिंदुत्व का कार्ड प्ले कर ले तो आपको पता है कि आप इलेक्शन हारने वाले हो। फॉरगेट अबाउट इलेक्शन, अगर आप 10 सीट लेके आ जाएंगे ना तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। महिलाओं की बात करती है, सरप्राइज पार्टीज, आपको पता है कि यू आर गोइंग टू लूज इलेक्शन, आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हो, तो आप हर दिन एक नए कार्ड लेके आ रहे हो जहां पर हिंदुत्व नहीं चल रहा है। मेरा आप दोनों से निवेदन है, तेजिंदर पाल बग्गा, महज खान, एक एक करके बोलिए। आप अपने फायदे के लिए हर जगह
बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि बीजेपी अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमान महज खान आपको कह रहा है कि वो अपने फायदे के लिए जय श्री राम बोलते हैं। ममता दीदी बोलती हैं जय श्री राम। मेरे साथ रिजू दत्ता है, तृणमूल कांग्रेस के नेता रिजू दत्ता है मेरे साथ। महज रोक रहा हूँ आपको 1 मिनट, महज रोक रहा हूँ आपको 1 मिनट। बग्गा जी रुकिए, अरे तेंद्रपाल बग्गा रुको भाई, अरे बग्गा साहब रुक जाओ, और ये मेरा बग्गा साहब रुक जाओ, बग्गा साहब रुक जाओ, बग्गा साहब शांति, ओम शांति शांति, बग्गा साहब शांति 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 शांति। पूरा 1 घंटा आराम से बहस करेंगे, लेकिन आप सबसे निवेदन है एक एक करके बोलेंगे तो महेश जी जो बोलेंगी वो आप काउंटर कर पाएंगे, और बग्गा साहब जो आप बोलेंगे वो काउंटर कर पाएगा। स्पीच नहीं दे रहा है कोई भी, अपने अपने पॉइंट रखेगा। काउंटर में जा रहा हूं रिजू दत्ता के पास और प्रियंका टिब्रेवाल और रिजू दत्ता, एक एक करके। दत्ता साहब जरा बताइए, दत्ता साहब बताइए, 50-50 की टक्कर तो लग रही है, कहीं हार तो नहीं जाएंगी ममता दीदी? प्रधानमंत्री और अमित शाह का जो फोर्स है, जो उनका वोट अपील है, हार तो नहीं जाएंगी ममता दीदी? देखिए कपूर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपने शुरुआत में एक पोस्ट आपको भी दत्ता बोलिए, वहाँ पर बोला है कि ममता बनर्जी बन गई और बाकी ये सब बंगाल की बेटी खड़ी है। उन 9 बीजेपी के फोटो में और एक फोटो डाल दीजिए, वो भी बंगाल की बेटी और बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रोडक्ट है, जिसका नाम है पामेला गोस्वामी, उसका भी तो डाल देना चाहिए वहां पर, जो 100 ग्राम कोकेन के साथ पकड़ी गई है। ये लोगों को आंदोलन जीवी बोलते हैं, ये लोग तो कोकेन जीवी हो गए हैं अभी बंगाल में। और दूसरी बात, ये लोग अभी ममता बनर्जी के ऊपर टिप्पणी छोड़कर कुछ कर ही नहीं सकते, इनके पास मुद्दा ही नहीं है, इसलिए इनको ड्रॉप बॉक्स लेकर अभी जनता के पास जाना पड़ रहा है कि हमें बताओ मुद्दा क्या है जिसमें हम इलेक्शन लड़ेंगे। और आपको एक चीज बता दें कपूर साहब कि बंगाल का जो इलेक्शन हो रहा है ना, वो होगा जी राम रहीम के नाम पे, इंद्रपाल बग्गा सुन रहे हैं आपको, के नाम पे नहीं होगा, ना ही ये हिंदू मुसलमान के नाम पे होगा, ये होगा 7 साल का झूठ 10 साल का सच, 7 साल का जुमला 10 साल का विकास। पेट्रोल 100 रुपए, डीजल 90 रुपए सिलेंडर। प्रियंका टिब्रेवाल तो डेवलपमेंट अगर किया है तो डेवलपमेंट की बात करिए ना। अगर डेवलपमेंट किया है तो डेवलपमेंट की बात करिए, फिर क्यों बेटी और बहू की बात करते हैं, फिर क्यों इमोशनल कार्ड खेलते हैं? देखिए औरतों की कितनी इज्जत करता है टीएमसी, ये हमने देखा है। ये उसी बुआ का भतीजा है ना, ये उसी बुआ का भाईपो है ना, जो स्टेज पर खड़ा होकर के बोलता है कि जिसके छाती में दम हो वो तृणमूल कांग्रेस करे, वरना साड़ी और चूड़ियां पहनकर घर में बैठिए। ये वही भतीजा है ना जिसने औरतों का अपमान किया था, ये वही भतीजा है ना जिसने विमेन वोटर्स का अपमान किया था, ये वही भतीजा है ना जिसने कहा था कि साड़ी और चूड़ियां पहन के घरों में बैठिए। यानी आपको औरतों के वोटों की दरकार नहीं है, तो फिर अब दीदी कैसे अचानक याद आ गई? फिर क्यों अचानक बंगाल की बेटी हो गई? इतने सालों में तो आप बंगाल की बेटी नहीं थी, आप तो मुख्यमंत्री तक नहीं बन पाई, आप तो सिर्फ भतीजी पे बुआ बनी रही। आपने तो सिर्फ उसका पोषण किया है, सिर्फ उसे पाला है, और आपकी पार्टी में बाकी जो चोर हैं, लुटेरे हैं, उनका घर भरा है। एक सेकंड ताली के घर में प्रियंका रिजू दत्ता प्रियंका टिब्रेवाल 1 मिनट रुकिए। चप्पल पहनने का रिजू दत्ता प्रियंका टिब्रेवाल आप दोनों को 1 मिनट रुकना पड़ेगा। मैं रोक रहा हूँ, मैं डिबेट को रोक रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है बॉस, दर्शकों का मैसेज आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिजू दत्ता जी, आपको मैं बोलने से पहले निवेदन किया दादा कि जब आप बोलो तो आप बोलो, प्रियंका टिब्रेवाल चुप थी, अब जब प्रियंका टिब्रेवाल बोल रहे हैं तब भी आप बोलेंगे दादा। दादा आप तृणमूल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा मत करो। ठीक है मैं सुन रही हूं। दर्शकों का मैसेज आ रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, एक एक करके बोलिए प्रियंका जी, थैंक यू, बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि ये वही बुआ का भतीजा है जो स्टेज पर खड़े होकर के कहता है कि जिनकी छाती में दम है वो तृणमूल कांग्रेस करे, वरना साड़ी और चूड़ियां पहनकर घरों में बैठिए। औरतों की इज्जत ये करेंगे, नारियों का सम्मान ये करेंगे, जिनकी नजर में औरतों की कोई इज्जत ही नहीं, वो औरतों के सम्मान की बात करते हैं। आज अचानक बंगाल की बेटी याद आ गई, इतने सालों में याद नहीं आई, जब 10 साल तक आप मुख्यमंत्री तक नहीं बन पाई, सिर्फ आप भतीजे की बुआ बनी रही। आपकी पार्टी में जो चोर और लुटेरे हैं वो अपना घर भरते रहे, और आप लोगों को दिखाते हैं कि देखिए मैं हवाई चप्पल पहनती हूँ, देखिए मैं पतली साड़ी पहनती हूँ, देखिए मैं तो टाली के घरों में रहती हूँ, सब में रहते हैं। तो आपके भाइयों की प्रॉपर्टी इतनी कैसे है, कहाँ से आई? जवाब दीजिए ना जनता को। आप झूठी बातें करते हैं, कहते हैं हम स्वास्थ्य साथी देंगे, अस्पताल में एडमिशन नहीं होता,
10 सालों में क्या काम किया, काम का हिसाब दीजिए। मैं कहती हूँ काम बोलता है, 10 साल में जो काम किया था उसका जवाब अगर आज दे दिया होता तो भाई भतीजा बुआ दीदी बहन ये सब बनने की नौबत ही नहीं आती। प्रधानमंत्री एक ऑपोजिशन लीडर को पार्टी के नहीं होते, देश के होते हैं। बछड़ा और पता नहीं क्या महज प्रधानमंत्री देश के होते हैं। लेकिन बोलिए, भाषा की इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये पार्टी तो बीजेपी की रिप्रेजेंट करते हैं ना, प्रधानमंत्री तो सबके हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री इस देश में ऑपोजिशन प्रेसिडेंट को ये कहते हैं कि ये एक जर्सी काव है, बछड़ा है, तो इस तरीके की जबान आप लोगों को शोभा देती है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप लोगों ने तो हर लेवल का, हर डिबेट का लेवल आप लोगों ने गिरा दिया है। आपके लोगों ने भाईपों की क्या बात नहीं करिए मैडम, आप कहाँ से आई? गुड मॉर्निंग कहाँ से? प्रियंका का जो सवाल था महज उसका जवाब दिया आपने। महज सवाल का जवाब दीजिए ना। आप लोगों ने, आप लोग बेवकूफ, यूपी में आप बोलते हो कि आप उसको बुआ बना दोगे, बुआ भतीजा बना दोगे, जवाब दीजिए को और मायावती को। यहाँ पर आप माँ बेटे बना दोगे, आप नेहरू तक पहुंच जाओगे। आप हर जगह रिश्तों की तो कदर है नहीं आपको, क्योंकि आप लोगों के लिए मैडम के पास मुद्दे की बात नहीं है, या तो आपने इनको टॉपिक इन्फॉर्म नहीं किया। की भाइयों की और बहनों की बात करती हो मैडम, कहाँ से बात करती हो आप ये बताइए मुझे। देखिए, ये आप सबको समझना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ तेजिंदर पाल बग्गा के पास। आता है तेजिंदर पाल बग्गा की पार्टी का, तेजिंदर बग्गा नम्रता कोठारी, तेजिंदर पाल बग्गा नम्रता कोठारी, तेजिंदर पाल बग्गा नम्रता कोठारी। मैं सवाल कह रहा था, महज आपने सवाल नहीं दिया। सवाल था करप्शन का कि भाईपों की प्रॉपर्टी के ऊपर जिस तरह से सीबीआई जिस तरह से सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। तेजिंदर पाल बग्गा, आप मेरे को बताइए, तेजिंदर पाल बग्गा, आप युवा नेता हैं, दिल्ली से आपने अपने राजनीति की शुरुआत की। आप मेरे को एक सवाल बताइए, रिजू दत्ता वहां से, रिजू दत्ता तेजिंदर पाल बग्गा, रिजू दत्ता तेजिंदर पाल बग्गा, भाई बंगाल का इलेक्शन विकास के इशू पे होगा कि नहीं होगा? या आप स्कूटी या फिर आप लोग अब ये जो बुआ और ये जो बेटी जो आप कर रहे हैं तेजिंदर पाल बग्गा, कहना चाहता हूं और जो ममता बनर्जी भी कर रही है, मैं दोनों पार्टियों से सवाल पूछ रहा हूं। तेजिंदर पाल बग्गा साहब, सवाल तो सुन लीजिए आप ना। बग्गा साहब, पिछले 7-8 सालों में ऐसा, हम आपको कितने समय से जानते हैं, जब से आप, मैं तो आपको कह सकता हूँ कि जब से आप पोस्टर छपाते थे तब से। लेकिन अभी आपने सुनना बिल्कुल छोड़ दिया है बग्गा जी। सुनना तो पड़ेगा ना, बड़े नेता बन रहे हैं आप, लेकिन सुनिए तो। मैं कह रहा हूं बग्गा साहब, आप जिन गांव में, आप जिन छोटे छोटे कस्बों में बंगाल में घूम रहे हैं, बग्गा जी, वहां पर पश्चिम बंगाल के युवाओं को क्या चाहिए? विकास चाहिए। पश्चिम बंगाल के युवाओं को नौकरी चाहिए। पश्चिम बंगाल के बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर चाहिए। लेकिन इस सब की बात कौन कर रहा है बग्गा जी? इस सब की बात कौन कर रहा है? मुद्दों पे होता है ना इलेक्शन। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जिस तरीके से मैं कहना चाहता हूं, जब ममता दीदी 10 साल पहले सत्ता के अंदर आई थी, उन्होंने यही मुद्दा बनाया था कि 35 साल में जिस तरीके से बंगाल का बुरा हाल इन वामपंथियों ने कर दिया, उससे वो मुक्ति दिलाएगी। और मैं सही आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी फेसबुक के जाके पोस्ट पे देख लीजिएगा, जब पहली बारी ममता दीदी मुख्यमंत्री बनी थी, वो बेशक मेरी पार्टी की नहीं थी, मैंने लेकिन उनको बधाई दी थी, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि शायद बंगाल में एक अच्छी मुख्यमंत्री आई है, जो बंगाल को 35 साल से जो विकास को रोक के रखा, उस बंगाल की हम बात करते हैं। जो बंगाल कभी सोचता था तो सारा देश चलता था, शायद उसे मुक्ति दिलाएगी। लेकिन अगर आप कहें, आप 10 साल को अगर आप देखेंगे, और बंगाल के बच्चे से जाके पूछिए, मैं रोज यहाँ पे घूमता हूं, मैं टैक्सी वाले से, पुचके वाले, बिल्कुल देखूंगा। चार्ज लेने के बाद रिजू दत्ता जी, ये एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है। एडीजी एलओ चेंज कर दिए गए हैं। जावेद शमीम जी को फायर सर्विसेज का डीजी बना के भेज दिया गया है। रिजू दत्ता जी, इलेक्शन कमीशन जिस पर आपकी नेत्री और आपकी पार्टी सवाल उठा रही थी कि 8 फेजेस में क्यों, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वो कह रहे भाई फ्री एंड फेयर होगा, किसी भी दबाव के अंदर नहीं होगा इलेक्शन। देखिए, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना चाहती है। हम भी तो वही चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। पर आपको मैं कपूर साहब एक चीज बता देता हूं, अभी बंगाल का हालत क्या है पता है? पीएम, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, 16 स्टेट के सीएम, आपका राज था, 303 एमपी, आपका राज है 10 सालों में। सुन तो लीजिए ना, 303 एमपी, पीएम केयर का इतना सारा पैसा, और ईडी, सीबीआई, आईटी और अभी इलेक्शन कमीशन सब मिलके एक 65 साल की औरत के खिलाफ खड़ी है। इतना डर क्यों है इन लोगों को?
इतना डर क्यों है? और ये तेजिंदर बग्गा जी तो वही है ना, जब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जब कश्मीर गए थे अस्पताल का उद्घाटन करने, ये खुद जवान बन के बैठ गए थे कॉन्फ्रेंस रूम में फोटो के लिए। तो देखिए, ये विकास की बात ना हमको नहीं सुनना बीजेपी से। 7 साल में 45 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज की डेट में भारतवर्ष पे। इस मुद्दे पे चुनाव होगा। पेट्रोल 100 रुपए है, इस मुद्दे पे चुनाव होगा। मंदिर मस्जिद पे चुनाव नहीं होगा, इसीलिए इन लोगों को दिक्कत आ रही है। और 5 राज्यों में इलेक्शन है, ये 5 राज्यों में क्या क्या आंकड़े हैं वो कपूर साहब आपके पास है। इसके बाद 2024 में इनको तारे दिखने वाले हैं। ये है मुद्दा जिस पे बात करनी चाहिए हमें। क्या करेंगे ये बंगाल में? इनके पास तो ये है मुद्दा। नम्रता कोठारी, हमारे स्लोगन नम्रता कोठारी, करते हैं। नम्रता कोठारी, नम्रता कोठारी, नम्रता कोठारी, नम्रता कोठारी और सौरभ सिकदर। नम्रता कोठारी, सौरभ सिकदर। नम्रता कोठारी जी जरा बताइए, ये बुआ और बेटी की लड़ाई पश्चिम बंगाल की जनता को आपने बुआ और बेटी की लड़ाई के सामने आपने रख दिया कि भाई अब चूज कर लो। वो कह रहे हैं कि हमको चूज ही नहीं करना, हमें तो विकास चाहिए। हमें तो आप लोग ये जो कर रहे हो, टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट जो खेल रहे हो खेलो, हमें तो विकास दो। हमें ग्राउंड पे, रियलिटी पे विकास दो। सड़कों से लेके नौकरी दो, नौकरी से लेके कंपनियां लाओ, ताकि हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, पहले पढ़ने के लिए, उसके बाद उनको बाहर नौकरी के लिए, उसके बाद जब वापस आते हैं तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का सेफ्टी नहीं है। तो ये तो दीजिए ना सारी चीजें आप। नम्रता सिकदर जी, इस पे चाहता है पश्चिम बंगाल का युवा। इलेक्शन होने इस बार। बंगाल में जो आप बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट, जो ये दो कौन बोल रहे हैं कि नहीं है डेवलपमेंट। आज अगर आप डिफरेंट प्रोग्राम देखिए, ममता बनर्जी ने जो लिया है, दीदी को बोले, इसमें 10 लाख लोग। नम्रता जी, अगर डेवलपमेंट सुविधाएं हैं वो तो सब बता रहे हैं, और वो बताने के चलते और दो जो प्रोग्राम डेवलप किया है, एक एक करके। सिकदर साहब सुनिए, सौरभ सिकदर जी सुनना पड़ेगा। बीच में नहीं बोल रहे, प्लीज थोड़ा सुनिए आप। तो उसी के कंटिन्यूएशन में सौरभ सिकदर जी सुनिए, सुनने के बाद बोलिएगा सिकदर महोदय। साथी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये डेवलपमेंट हो रहा है। कन्याश्री जो वर्ल्ड वाइड आज इसको एक रिकॉग्निशन मिला है, जिसके लिए ममता बनर्जी को अवार्ड भी मिला है, जहां वमन लोग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। इवन कन्याश्री जहां पर वमन के एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है, बार बार उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं, उन लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर सके। इवन उनके शादी के टाइम भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी प्रोग्राम चालू किया हुआ है। तो जब डेवलपमेंट का बात बोल रहे हैं तो कहाँ नहीं है। इवन गांव में अगर आप सड़क जाके देखें, 80,000 से ज्यादा किलोमीटर तक गांव का सड़क डेवलपमेंट हो चुका है ऑलरेडी। तो डेवलपमेंट जो बात बोल रहे कहाँ नहीं है। और जो वायलेंस, सौरभ सिकदर आपको काउंटर कर रहा है। सौरभ सिकदर काउंटर कर रहा है आपको। सौरभ सिकदर काउंटर कर रहा है आपको। नम्रता जी अब आप सुनिए। नम्रता जी, सड़क वड़क तो दिखती नहीं है। अरे भैया, एक के ऊपर एक बोलने की ऐसी आदत है, एक के ऊपर एक मत बोलिए। नम्रता जी, सौरभ सिकदर बोले उससे पहले मैं बात बता दूं। अभी मैं गया था थोड़े दिन पहले पश्चिम बंगाल में, आपको बता रहा हूं, कलकत्ता से। और अगर आपको डायमंड हार्बर होते हुए गंगा सागर की ओर बढ़ना है, मैं आपको बता दूं 24 परगना जाने के लिए 120 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगता है। किसी भी और देश के राज्य में जाइए, 3 घंटे में आप ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। हर एक टीएमसी का नेता बोलता है उत्तर प्रदेश में आके देखिए, मैक्सिमम 3 घंटे में 125 किलोमीटर आप पार कर सकते हैं। सड़कें हैं नहीं। युवाओं से बात कीजिए, बोले नौकरी नहीं है, कंपनी नहीं है। एमटेक बीटेक करे हुए लड़के लड़कियां दुकान चलाने पे मजबूर है। नम्रता जी, ये रियलिटी है। रिजू दत्ता, तेजिंदर बग्गा, मैं आपको अब देखिए, टीवी पे आके बोलना और ग्राउंड रियलिटी अलग होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सौरभ साहब बोलिए, सौरभ सिकदर दादा, सौरभ बोलिए सौरभ दा को बोलने देते, फिर आता हूं तेजिंदर बग्गा जी। बोलिए चाहता हूं, अगर इतना विकास हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो 10 साल बाद सरकार को लोगों का द्वार में क्यों ले जाना पड़ा? सरकार को 10 साल बाद क्यों जाके लोगों के सामने अपना गलती मानना पड़ा? असल में देखिए, डेवलपमेंट के लिए ऐसा सरकार चाहिए जहाँ पे सरकार की शासन हो,
सारे पुलिस थाना और सरकारी दफ्तर टीएमसी का पार्टी ऑफिस बन गए हैं। लोग तो पहले इससे छुटकारा चाहिए। अगर एक सरकार आएगा तभी ना अच्छा शासन आएगा, तभी ना विकास होगा, तभी ना डेवलपमेंट होगा। का क्या हाल है वो भी आप देखिए, सेंटर का क्या हाल है। आप जो स्टेट पे फिर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बोलना चाह रहे हो। तेजिंदर बग्गा महज खान, तेजिंदर बग्गा महज खान, तेजिंदर बग्गा महज खान, आप सब एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो मैं रोक दूंगा। तेजिंदर बग्गा, टीएमसी कहती है कि आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जगत प्रकाश नड्डा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन 3 नेताओं को लेकर आ रहे हैं। अब आप रक्षा मंत्री राजनाथ जी को भी ले आए हैं, स्मृति ईरानी जी को भी ले आए हैं, आप सबको ले आइए। टक्कर हो गई है 50-50 की, लेकिन हरा नहीं पाएंगे। 50-50 है। ममता बनर्जी का लोकल फ्लेवर अभी भी हाई है। बग्गा जी बताइए, आप भी तो पश्चिम बंगाल की सड़कों पर घूम रहे हैं, बात कर रहे थे, मैं बात सुन रहा था। नहीं ले आ पाएंगे यहाँ। दत्ता साहब ये जब कह रहे थे मैं उनकी बात सुन रहा था। दत्ता साहब ने बड़ा आराम से महज एक करके आते, मैंने सवाल पूछा, फिर आप 10 साल की महिला के इतने लोग आके कैंपेन कर रहे हैं, जिसने 10 साल के अंदर विकास किया होता, क्या है उसको 65 साल एक करके वाला विक्टिम कार्ड नहीं खेलना पड़ता। मैं भी कहता हूं बंगाल के अंदर चुनाव होगा तो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड के ऊपर चुनाव होगा। अगर चुनाव होगा तो कट मनी के ऊपर चुनाव होगा। अगर चुनाव होगा तो तोलाबाजी के ऊपर चुनाव होगा। अगर चुनाव होगा तो भाईकों के सिंडिकेट राज के ऊपर चुनाव होगा। अगर चुनाव होगा तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं रिपब्लिक को आमंत्रित करता हूं, कोलकाता में आके किसी भी आम आदमी से पूछिए। मैं पिछले 1 महीने से यहां पर हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, कहते हैं अगर हम घर के बाहर अगर हम एक छज्जा बनाना चाहते हैं तो भाईकों के गुंडे आके बताते हैं कि आपको बालू इस दुकान से लेना होगा, आपको ईंट इस दुकान से लेनी होगी। अगर अपने घर के बाहर 4 ईंटें रखनी होती है तो आपको भाईकों के गुंडे आके बताते हैं कि यहां से आपको सामान लेना होगा। बंगाल के अंदर ये गुंडा राज चल रहा है, ये जनता अब इससे उब चुकी है। और अगर चुनाव होगा तो टीएमसी की हिंसा, जिस तरीके से आज देश के अंदर जो बंगाल कभी स्वामी विवेकानंद जी का बंगाल जो पूरे दुनिया को संदेश देता था, रविंद्रनाथ टैगोर जी का बंगाल जो पूरी दुनिया को संदेश देता था, उसको क्या हाल बना दिया, उसके ऊपर चुनाव होगा। और ये बंगाल की बेटी की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं अगर आयुष्मान योजना को लागू किया जाता तो क्या आप क्या कट मनी को मना करेंगे? ठीक है बग्गा साहब रुकिए। आयुष्मान बग्गा जी अब आपने बोल लिया, 1 मिनट बग्गा जी आपने बोल लिया, आप मेरे को सवाल पूछने दीजिए। बग्गा जी आपने पूरा, बग्गा जी आपने इतना अच्छा पैरा मारा, मेरे को सवाल तो पूछने दीजिए। महज खान, मैं ये बोल रहा हूं, क्या आप बोल रहे हो कि आज पश्चिम बंगाल में करप्शन नहीं है? क्या आप बोल रही हो कि जो कट मनी कल्चर लेफ्ट में चलती थी वो टीएमसी में नहीं आई? क्या आप ये बोल रही हो कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं वो सब गलत है, करप्शन कोई इशू ही नहीं है, पश्चिम बंगाल की जनता कट मनी देती नहीं है? महज खान, आप क्या ये सब बोल रही हैं? पॉइंट पे रहिएगा, आप सीधा दूसरे राज्यों पे मत पहुंच जाइए। महज खान बोलिए। मैं बग्गा जी से ये पूछ, हम दूसरे राज्यों पे क्यों ना पहुंचे? क्योंकि वहां पर बीजेपी की रूलिंग है, इस वजह से। अगर हम यूपी में आके देखते हैं, जो आप कह रहे हो कि सड़कों की बात है या यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात है या यहाँ पे जॉब की सिचुएशन की बात है, आप यहाँ पर आके देखिए कि यूपी में हाल क्या है। मैं खुद नोएडा में बैठी हूँ यहाँ पर, और हम यहाँ से अगर डिबेट करेंगे और अगर हम कंपेयर करेंगे तो ममता दी तो फिर भी एक शी इज वेयरिंग व्हाइट एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग एज ए वुमेन। लेकिन अगर मैं बात करूं यूपी के अंदर, यहाँ पर भगवा पहन के आपने गुंडे बदमाश को बिठा दिया है, जिसके अगेंस्ट से पता नहीं कितने केसेस बनाए थे। यहाँ पर इनका टेरर पिछली बार बंगाल कब गई थी? महज चल रही है। महज आप पिछली बार बंगाल कब गई थी? कट की बात, महज आप पिछली बार बंगाल कब गई थी? जो एक मठाधीशों के खिलाफ सरकार की भाषा बोलती है, एक योगी के खिलाफ ऐसी भाषा बोलती है, और उन राज्यों के बारे में आपको बताना चाहूंगी जहाँ पर किस तरीके से बिल्कुल यहाँ गुंडा राज, गुंडा राज चल रहा है यहाँ पर। आपकी हिम्मत नहीं, आप बंगाल में महज कोटा, रिजू दत्ता, महज बंगाल की बात हो रही है। महज आप पिछली बार, 1 सेकंड बग्गा साहब बोलने तो दीजिए। महज खान आप बोलिए, लेकिन आप ये बताइए पिछली बार आप बंगाल कब गई थी? पिछली बार आप कलकत्ता कब गई थी? मेरा एक सवाल है महज जी, आप लास्ट टाइम कलकत्ता कब गई थी और पिछली बार कलकत्ता से बाहर कब निकली थी आप? ये मुझे बताइए, तब आप कंपेयर कीजिएगा। महज आप यहाँ पर आप कौन से राज्य में चले जाओगे जहाँ पर लड़कियाँ बिल्कुल सेफ है? यहाँ पर क्या यही दिक्कत है। पूरे रिजू दत्ता हालत बुरी कर, आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आप गई नहीं है। देखिए रिजू दत्ता, 1 सेकंड सबका माइक डाउन कीजिए, मैं 1 सेकंड दर्शकों से बात कर रहा हूं। अमित 1 सेकंड माइक डाउन कीजिए, आ रहा हूं। तेजेंद्र पाल बग्गा रुकिए,
अरे तेजेंद्र पाल बग्गा रुकिए तो, रिजू दत्ता जी हैं, महेश खान कलकत्ता नहीं गई, बंगाल नहीं गई, वो काउंटर मार रहे हैं, आप कहाँ गए? ठीक है, मैं तो अभी बता रहा हूँ भाई, अभी 3 नेता गए थे, हमने टीएमसी की रैली कवर करी, बीजेपी की करी, हम तो गए थे, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं की भी, जितिन प्रसाद जी भी वहां गए थे, हम तो जा रहे हैं। लेकिन बात यह है, मैं इससे बोला, वहां से जब मैं 24 परगना की तरफ गया, 120-25 किलोमीटर था जो वो रैली स्थल था, लेकिन 6 घंटे लगे। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं रिजू दत्ता जी कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, और विकास के बाद करप्शन, विकास और विकास के बाद करप्शन, ये 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। आपको और सुन लीजिए, जो आपको बाकी बातें करनी है ना, बुआ दीदी बेटी जो करना है कर लीजिए, गिमिक्स ठीक है, कई बार टीवी कैमरास के लिए अच्छा लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूं जनता के लिए पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ा इशू विकास। आपको पता है बीटेक एमटेक करे हुए लड़के लड़कियां तेजेंद्र पाल बग्गा 24 परगना में दुकान चलाने पे मजबूर हैं, क्योंकि माँ बाप को अकेला छोड़ नहीं सकते, और बाहर जाके, वहां उनके प्रदेश में नौकरी है नहीं, बाहर जाना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा, बंगलौर जाना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा, अलग अलग प्रदेशों में जाना पड़ेगा। रिजू दत्ता तेजेंद्र पाल बग्गा अमित। तो मैं पहले आपका जवाब दे, रिजू दत्ता जी बोलिए। आपने तो 4 प्रवक्ता बिठाए हैं ना बीजेपी को, तो उनको ही करने देते ये सब सवाल। ठीक है, जब आपने किया तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल कांग्रेस और सीपीएम के राज में जिस हालत में खराब हो गया था, आपने रस्तों की बात की, आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है, 89,000 किलोमीटर सड़कें बनी है ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में। मैं आपको बता देता हूं ये चीज, आप जांच कर लीजिएगा ये कहां बन रही है। और अगर हम तेजेंद्र पाल बग्गा कुछ दिखा रहे हैं, देखिए। मैं कह रहा हूं रिजू दादा देखिए, ये कागजों पे हो रहा है। रिजू दादा सड़क पे उतरो, आप की सड़कें हैं जो आप जिस रिजू दादा सड़क पर उतरो, देखो। 2 दिन पहले निकला था और वहां की मैंने तस्वीरें ली थी, ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। या तो आप लोग देश की जनता को पागल समझते हैं, या आप लोग खुद पागल हो गए। 4 पॉटहोल्स का फोटो दिखा रहे हैं, हम दिल्ली में घूमेंगे, हमको 4 पॉटहोल्स नहीं दिखेंगे क्या? आप बौखलाइए मत, पानी पीजिए, बौखलाइए मत, दिखेंगे। 10 साल विकास किया है, दिखेंगे। आपको पानी पीना चाहिए, थोड़ा विनम्रता से काम। ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने नोटबंदी पानी पीजिए थोड़ा सा, 50 दिन दीजिए, काला धन वापस देंगे, आराम से 15 लाख देंगे। विजय माल्या तो अभी भी लंदन आराम से आपने 10 साल विकास किया है, आपको विनम्र रहना चाहिए। 10 साल विकास किया है, नहीं आया ना? आपने कहा था 2 करोड़ जॉब, 10 साल विकास किया है आपने, थोड़ा सा विनम्रता से 2 लाख की नौकरी भी दिया है, शर्म कर लो। 10% जीडीपी ग्रोथ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कितना शून्य है आप बोल सकते हैं? छोड़िए, आपके नेता भी नहीं बोल सकते, छोड़ दीजिए। 100 स्मार्ट सिटी। अगर आप केंद्र के चुनाव में अगर आप बात करना चाहते हैं तो उसका नतीजा 2019 में जनता ने दे दिया है। अब जो चुनाव का नतीजा होगा वो बंगाल के ऊपर होगा। आप बताइए, आपने 10 बड़े काम 10 साल में क्या किया, आप वो गिनवाइए। आप केंद्र सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है जनता ने 2019 में दे दिया, आप अपना बताइए। आप हर चीज पे मोदी जी को ले आइए, लेकिन अपने 10 साल में आपने क्या किया? चोरी के अलावा क्या किया? तोलाबाजी के अलावा क्या किया? भाईपों के भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया? उसमें बात करिए। बताइए 10 साल में क्या बड़े 10 काम किए, ये बताइए। तो ये 10 साल में क्या 10 बड़े काम किए, ये बताइए। सीबीआई ईडी की राजनीति आज कलकत्ता जो सबसे बड़ी सिटी है, राजधानी है। देखिए प्रियंका टिब्रेवाल के पास जा रहा हूं। प्रियंका टिब्रेवाल और नम्रता कोठारी, तेजेंद्र पाल बग्गा ने, रिजू दत्ता आपसे बोला कि 10 बड़े काम गिनाइए। आप कह रहे हैं इतने किलोमीटर सड़क बनती है। दादा आप खुद जाइए कलकत्ता के बाहर और खुद देखिए। रिजू दत्ता, एक सेकंड, आप दोनों प्लीज सब सुन लीजिए। रिजू दत्ता जी आप सही बोल रहे हैं। आप दिल्ली में जाइए, बंबई में जाइए, बंगलौर में जाइए, लखनऊ में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, खड्डे मिल सकते हैं, आप फोटो खींच सकते हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। जो तेजेंद्र पाल बग्गा बोल रहे हैं वो ये कि ज्यादातर सड़कें खराब है। मैं बता रहा हूं स्टेट हाईवे नाम की चीज नहीं है दादा। आप 24 परगना की तरफ जाइए तो, और कितना सुंदर है, आप उसको कितना पॉपुलर बना सकते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते हैं, गंगा सागर की जगह, डायमंड हार्बर वाली जगह। मैं खुद पहली बार गया था, बता रहा हूं आपको। सिंगल वे है, हाईवे नहीं बना है। और लोगों से बात कीजिए, वहां पर आप उतरिए कुछ खाने पीने के लिए। ऐसा नहीं है लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां पर युवा बीटेक एमटेक बीएससी करे हुए, एमएससी करे हुए लड़के लड़कियां। क्यों?
मैं बार बार इस पॉइंट पे आता हूं क्योंकि बात करते हैं लोग कि कोई स्कूटर पे निकला, कोई स्कूटी पे निकला, कोई कहता है कि बुआ की बात है, कोई कहता है बेटी की बात है। मैं कहता हूं विकास की बात है और कटमनी की बात है। जो एक बात सौरभ दादा ने भी कही और तेंद्र पाल बग्गा ने भी कही कि अगर आपको घर बनाना है, 4 ईंटें रखनी है तो पूछना पड़ेगा। और ये जो चल रहा है ये बहुत समय से चल रहा है। मैं आप सबके पास आऊंगा। पहले मैं जा रहा हूं, बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री मेरे साथ जुड़ रही हैं, रूपा गांगुली जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। मैं सीधा जा रहा हूं रूपा गांगुली जी के पास, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री है। मैं सीधा जा रहा हूं रूपा गांगुली जी के पास। रूपा जी, पश्चिम बंगाल में इस बार इलेक्शन, विकास, मेरा यह मानना है कि बंगाल का युवा विकास और करप्शन, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वोट डालेगा। रूपा जी, देखिए, आपको एक वोट डालने की बात जो आप कर रहे हैं, इसे थोड़ा मैं हट के बात करती हूँ। ऐसा कैसा है कि लोगों को वोट देने का अधिकार इतने सालों से पश्चिम बंगाल में रहा ही नहीं। बड़े मुश्किल से, वो भी आर्मी डालकर, सीआरपीएफ डालकर, ये सब उनको लगाकर खड़ा करके घुमाना पड़ता है, तब जाके लोग हिम्मत करके वोट देने आते हैं। क्या आपको ये सिचुएशन नॉर्मल दिखता है? हमें तो नहीं दिखता, और कहीं कोई भी राज्य में ऐसा नहीं होता है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले तो आप ये बताइए, वोट डाले हुए नहीं है जन्म से, ऐसे कई लोगों से मैं खुद 5 साल पहले से जब राजनीति में घुसी, मुझे सुनने को मिला, देखने को मिला, मिलने को मिला जी। तो इसका जवाब तो आप मुझे पहले दे दीजिए। उसके बाद तो हम विकास की बात करें, उसके बाद हम रास्ता की बात करें, उसके बाद तो हम भूख की बात करें, उसके बाद तो बाकी सारी चीजों की बात करें जी। तो इसका जवाब तो टीएमसी को देना पड़ेगा ना रूपा गांगुली जी, क्योंकि जब आप और जब आपके नेता पश्चिम बंगाल में अब जब उतर चुके हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फैला सकती है, लेकिन मौका दिख रहा है। लेकिन एक सवाल जो ममता बनर्जी की तरफ से पलटवार करके पूछा जाता है, आपका चेहरा कौन है मेरे खिलाफ, बताइए। अगर आप दिल्ली से 3 बार आएंगे, मैं दिन में 3 बार आऊंगी रूपा गांगुली जी। आप तो पश्चिम बंगाल की हैं। ममता बनर्जी का एक लोकल अपील है, ये तो आप भी मानेंगी, लेकिन ममता दीदी कहती है कि मेरे खिलाफ कौन चेहरा है ये लाओ, सामने लाओ और मैं बहस करूंगी। इसका जवाब बीजेपी कैसे देगी? रूपा गांगुली जी सांसद हैं, आप वरिष्ठ नेत्री हैं, बताइए। देखिए, आप लोगों को ना ये चीज समझना पड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे चीज पश्चिम बंगाल के लोगों को ना अलग लगता है, समझ भी नहीं आता। इसकी वजह भी ये है कि बहुत साल पहले से, प्लीज आप समझाइए ना, प्लीज आप समझाइए। ज्यादा कार्यकर्ता या ज्यादा कुछ नहीं थे। मैं आपको समझाती हूँ। जहां जिस राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं, वो राज्य के 2nd टाइम वोट या 3rd टाइम वोट में वो मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करता है भारतीय जनता पार्टी। और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे मुख्यमंत्री के चेहरा प्रोजेक्ट किए बगैर राज्य के इलेक्शन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे फेस नहीं प्रमोट करते हैं। आपको समझना पड़ेगा, ये पार्टी फॉर एवरीबडी, हर एक कार्यकर्ता का समान अधिकार है, समान सम्मान है, समान बातें सुनी जाती है। ये सांगठनिक पार्टी है, संवैधानिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अलग से संविधान का किताब है, आप पढ़िए उसको। अब क्यों ऐसे बातों को, अगर ममता बनर्जी बेकार बातें फैलाती रहती है, ये बेकार बातों के साथ ये जवाब कुछ नहीं होता। ये जो मैंने पश्चिम बंगाल के वहां से जो ट्वीट नहीं, पर क्या आपको लगता है कि रूपा गांगुली जी, ममता बनर्जी का जो एक फ्लेवर था, ममता बनर्जी की एक अपील थी, लोकल बंगाल में, आप कलकत्ता से बाहर निकलिए, ममता बनर्जी को लोग सुनने के लिए, मैंने देखा है कि लोगों की भीड़ जुड़ जाती थी। उतनी ही भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी जुड़ती है, गृह मंत्री के लिए भी जुड़ती है। लेकिन वो एक सवाल जब बार बार पूछती है ना, मेरा ये इसलिए सवाल पर्टिनेंट हो जाता है रूपा दी, क्योंकि वो, आप तो खुद सांसद हैं, आप तो खुद जीत के आई हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं कि ये इलेक्शन पश्चिम बंगाल के लिए है, लोकल इश्यूज पे है, तो ममता बनर्जी बोलती है लोकल इश्यूज मेरे से बेहतर कौन जानता है? दिलीप घोष जानते हैं, रूपा गांगुली जानते हैं, शुवेंदु जानते हैं, जो जानते हैं बोले लाओ सामने। फिर वो इस तरह से बात करती है और उनकी भाषा को आप भली भांति जानती हैं रूपा गांगुली जी। देखिए, लोकल इश्यूज हम लोगों से ज्यादा कौन जानेगा, बोलिए तो जरा। ये
कहां से पता चलेगा लोगों को जो बाहर बैठ के बहस कर रहे हैं? उनको कहां से पता चलेगा कि यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या हालत हमको झेलना पड़ रहा है? अगर हम जैसे किसी इंसान को, मैं आपको छोटी मुंह बड़ी बात न लगे, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, इसको गलत मतलब ना निकाले, लेकिन जो 30 साल से पूरे भारत में लोग मुझे पहचानते हैं, मुझ जैसे एक लड़की को आप बाल पकड़, एक औरत को आप बाल पकड़ के घसीट के मार सकते हो जमीन पे गाड़ कर। तो ऐसे हजारों औरतें हर साल अपमानित होते हैं। और ये माँ अपना तस्वीर देकर कह रही है कि हम माँ हैं, हम बेटी है पश्चिम बंगाल की। तो उनके काउंटर पे हम सारे महिलाएं, पश्चिम बंगाल के सारे महिलाएं एकत्रित हुए और सारी महिला का एक ही बात है कि आपको हम लोग नहीं दिखते, हम लोग बंगाल की औरतें नहीं है, हम लोग सारे बाहरिया हैं। बंगाल की औरतों की हालत आपने क्या करके रखा है, पहले तो ये जवाब आप दीजिए। ये सारे लोग बंगाल की औरतें हैं और सारे लोग क्या, और भी 50-60 नाम निकाल सकेंगे आपके सामने जो बंगाल की औरतें हैं जिनके पास ताकत भी है। ममता बनर्जी को समझ में आ चुका है, इसीलिए बेकार की ऐसे जो ये लिखा ना उन्होंने कि क्या बंगाली में बांगाली चाय, इट इज सो स्टूपिड। उनके सारे जो मैटर्स है वो सब फ्लॉप हो चुके हैं। अभी बांग्लार गौरवो, वो कहां से बांग्लार गौरवो बनी? पहली बात तो ये लोग गौरवो बोल नहीं सकते, गौरवो बोलते हैं। आज फिराद हाकिम जी बोल रहे थे बांग्लार गौरवो, या गौरवो नहीं है, गौरवो। तो ये उटपटांग सी बातें कर रही है। मुझे यही एक जवाब देना है आपको, ये पॉपुलैरिटी की बात नहीं है। ममता बनर्जी बहुत पॉपुलर है, हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ पॉपुलर अगर हो और उनको संसार चलाना नहीं आए तो वो पॉपुलैरिटी किस बात की है? खाक वो पॉपुलैरिटी से घर चला सकी ना। 10 साल तो पॉपुलर रही, बहुत 15 साल 25 साल तो वो लड़ी बाहर, पॉपुलर थी। तो पॉपुलर से क्या होता है? पॉपुलर से लोग चेहरा देखने आता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनको आता भी नहीं है, चिंदी भर इतनी भर नहीं आती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर आए तब जाके पता चले। और भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरह से गठन किया जाएगा पश्चिम बंगाल में, चुन के अच्छे लोगों को लिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी। आखिरी सवाल मेरा सांसद महोदय आपसे, शोभा नहीं देता। आप खुद सांसद हैं, आपने कहा आपसे बेहतर कौन जानता है लोकल इश्यूज, तो मैं आप ही से पूछता हूं, आप बताइए क्या इस बार आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हरा पाएगी? और जो 200 पार का नारा है, क्या आपको लगता है वो रियलिटी में अचीव कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? रूपा गांगुली जी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी पश्चिम बंगाल में, क्यों मैं आपको बताती हूं। कई जगह मैं आपको बताती हूं हमारा संगठनिक थोड़ा कम रह चुका है। मैं मानती हूं, इस बात को मानते हुए मैं कहती हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता मन बना लिए है। 19 के इलेक्शन में मैंने देखा था, 19 के इलेक्शन में आपको एक बात बता दी, तो पॉपुलैरिटी की बात आ रही है ना, ये भी आज समझ लीजिए। 19 के इलेक्शन में सभी लोगों ने बोला था, क्या किसी डॉक्टर को खड़ा कर दिया, कहा जलपाईगुड़ी में खड़ा कर दिया, कुछ नहीं जाता, कोई जानता भी नहीं है। लोग अच्छे लोगों को चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या है पश्चिम बंगाल में जिसके लिए पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी को दोबारा जिता के लाएगी? क्या है पश्चिम बंगाल में? कौन सा रास्ता? 2 कदम चल नहीं सकते, आपके मुंह पे बल गिरोगे आप। हर एक रास्ता खराब है, हर एक जगह पे लोग कोई मतलब, अच्छा 5 रुपए का डिम भात, ये उनके दिमाग का क्या हो गया? 5 रुपए का डिम भात खाने के लिए लोग अपना काम धंधा सब छोड़ के आए। समझ रहा हूं। ये क्या साबित होता है? लोगों के पास कुछ नहीं है खाने पीने समझ रहा हूं। आप 5 रुपए का डिम भात का लेकर थाली लेकर हर दिन चौराहे कुछ नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री है, पश्चिम बंगाल से सांसद हैं रूपा गांगुली जी। नहीं कर सकी, बिल्कुल कह रही हैं बहुत पॉपुलर है ममता बनर्जी, लेकिन पॉपुलैरिटी का करेंगे क्या अगर सही से एडमिनिस्ट्रेशन ना कर पाए? तेजिंदर पाल बग्गा और रीजू दत्ता बताइए मेरे को, मैं वापस डिबेट पे आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा गांगुली। रीजू दत्ता जी बताइए, पॉपुलर है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाल पाती हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। रीजू दत्ता, तेजिंदर पाल बग्गा। 30 सेकंड के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा, 30 सेकंड के अंदर, फिर आप दत्ता जी के पास जाइएगा। 30 सेकंड। बोलिए। जो आपने सड़कों के हालात की बात की और दत्ता साहब ने कहा, बोलिए बग्गा साहब कि आप गलत कह रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूं। मैं बड़े ही विनम्र
बड़े ही विनम्रता से दत्ता साहब से कहना चाहता हूँ, आज टीवी पर कह दीजिए, अगर ऐश्वर्या जी ने जो सड़कों की बात की है, जो मैंने बात की, अगर वो गलत है तो टीएमसी को वोट ना दे। ये कह दे वो कि अगर सड़कों की हालात जो हमने बोली है अगर वो सच्चाई है तो भाजपा नहीं बोलेंगे। अरे बग्गा साहब नहीं बोलेंगे वो। मैं तेजिंदर जी को और कपूर साहब को नहीं उनको कहिए, उनको कॉन्फिडेंस है ना, अभी बंगाल घूम रहे हैं, अभी आप लोग इलेक्शन के टाइम घूम रहे हैं, यहाँ पर कंपैरिजन गलत हो रहा है। मैं आपसे सीधा ये कह रहा हूँ, अगर वो जो सड़कों की बात की अगर वो गलत है तो आप कह दीजिए टीएमसी को वोट ना दें, आपको फर्क पता चलेगा। और जो सांसद महोदय सर आप कह रहे हैं आपने विकास किया, हमने जो आपको हालात बताए आप कह दीजिए अगर ये हालात है तो वोट ना दें, आप इतना कह दीजिए अगर ये हालात जो हमने बताए हैं अगर ये नहीं है तो टीएमसी को वोट ना दे। आप बोल रहे हैं अगर कोई वोट नहीं दे सकता तो ये जीती, आपने कहा हम, ये पहला सवाल। और दूसरा आपने कहा झूठ बोल रहे हैं, सवाल आपने कहा ना आपने डेवलपमेंट की है, आप ये कह दो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये भी बता दें टीएमसी को। 2 साल पहले सीआईडी ने बच्चों की तस्करी में रूपा जी को क्यों पूछा? नहीं बोला, दत्ता साहब ने जवाब दे दिया, वो भी थोड़ा जवाब जनता। सुनिए महज खान देवेंद्र पाल बग्गा, महज खान एक सवाल, विकास यानी डेवलपमेंट और करप्शन पे वोट डालेगा पश्चिम बंगाल का युवा इस बार। आप फिर उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं आप सड़क पर उतरिएगा कलकत्ता और कलकत्ता से बाहर, महज आपको भी समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं। महज खान लास्ट 30 सेकेंड, समय कम है, महज प्लीज बोलिए। बिल्कुल महज और तेंद्र पाल बग्गा। बिल्कुल वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो देख रही है किस तरीके का डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है और वो डेवलपमेंट की राजनीति में और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वोट करेंगे, ना कि हिंदू मुस्लिम जय श्री राम या जय सिया राम के नाम से वोट करेंगे। आप लोगों को वहां पर आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। तेंद्र पाल बग्गा जवाब दे रहे हैं। लोग कपिल मैंने तो जय श्री राम का नाम ही नहीं लिया। एक बात बताइए ऐश्वर्या जी, इस डिबेट में जय श्री राम 25 बार किसने बोला? ऐश्वर्या जी क्या मैंने बोला? अगर ये 10 किसी भाजपा के स्पोक्स पर्सन ने बोला? महज खान बार-बार जय श्री राम। नहीं तो आप बोलते तो मैं आपको रोकता थोड़ी। तेजेंद्र पाल बग्गा, किसी प्रवक्ता ने यहाँ जय श्री राम। तेजेंद्र पाल बग्गा अगर आप बोलते तो मैं आपको रोकता थोड़ी। तेजेंद्र पाल बग्गा अगर आप 10 बार नहीं, अगर आप 12 बार भी, देखिए महज के साथ दिक्कत है, रुकेंगी नहीं है यहाँ पर। तेजेंद्र पाल बग्गा अगर आप 10 बार नहीं 12 बार भी नाम लेते मैं आपको रोकता नहीं भाई। आप लीजिए, मैंने आपको कब रोका? महज खान जी को आप लीजिए 12 बार नाम, मैंने नहीं रोका। उनको फुल डेमोक्रेसी है बोलने की, योगी जी का राज है। मैं कहता हूँ ऐसे ही बोलती रहे, वो हमारी बहन है, यूपी के अंदर वो कुछ भी बोलेंगे सुरक्षित है। बहन ऐसे ही बोलिए, यूपी के अंदर आपको फुल सुरक्षा है। लेकिन आज बात थी पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल में तेंद्र पाल बग्गा, सौरभ सिकदर, प्रियंका टिब्रेवाल, रिजू दत्ता, नम्रता कोठारी, महज खान बोल रहे हैं। अभी भी ये बात आप समझिए, आप जितने भी विषय ले आइए, सबसे बड़ा विषय विकास है, नौकरी है, युवाओं का डेवलपमेंट है। उनको चाहिए बीटेक एमटेक करके, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। टाटा का प्रोजेक्ट कहां से गया था? पश्चिम बंगाल से, यूपी से नहीं। और जो हाल वहां पर युवाओं का है, महिलाओं का है, वो सबको पता है। इसीलिए एक सबसे बड़ा विषय है विकास, और दूसरा जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। ये जो कट मनी की कल्चर पहली वाली सरकार से इन 10 सालों में भी चली है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और पश्चिम बंगाल की जनता डिसाइड करेगी कि उनको इस बार कौन चाहिए मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूछता है भारत में, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबर बड़ी है।